मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न्यारा महकमानी ली समीक्षा बैठक प्रदेश पत्रकारा खातर बढ़ाई सुविधावां सरकारी योजनाओं सबसू गरीब ताणी पुगाबारा दिया निर्देश। मेडिकल संस्थानों में दाखिला खातर आज हो रही है नीट री परीक्षा। कोरोना महामारी चलता बढ़ती जा रही है खास सावधानी। प्रदेश में 269 सेंटर माथे 1,32 विद्यार्थी दे रही परीक्षा। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 731 नुआ मामला आया सामने। संक्रमितों आंकड़ो पुग्यो 1 लाख रे पार। हाल ताणी 83,000 करीब मरीज होया ठीक। प्रदेश में मॉनसून रा सुस्त पड़वासू बारिश रो दौर थम्यो। दक्षिणी राजस्थान ने छोड़ घणकर जिला में आज रियो सूको। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा। अब है समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं ने राष्ट्र ने समर्पित कर्या। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इन कार्यक्रम में बिहार री पारादीप हल्दिया गैस पाइपलाइन रा लोकार्पण सुन्यारे दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण और बांका में रसोई गैस बॉटलिंग से संबंधित 2 परियोजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं और संयंत्रों से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड रा ग्रामीण हल्का में 1,032 लोगों ने रोजगार मिललो। साथ ही महिलाओं ने स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो सकलो। बिहार के लिए जो प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया था उसमें पेट्रोलियम और गैस से जुड़े 10 बड़े प्रोजेक्ट थे। इन प्रोजेक्ट्स पर करीब 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। आज ये 7वां प्रोजेक्ट है जिसमें काम पूरा हो चुका है, जिसे बिहार के लोगों को समर्पित किया जा चुका है। इससे पहले पटना एलपीजी प्लांट के विस्तार और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का काम हो, पूर्णिया के एलपीजी प्लांट का विस्तार हो, मुजफ्फरपुर में नया एलपीजी प्लांट हो, ये सारे प्रोजेक्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है। अब कल्पना कीजिए, जब घर में रहना जरूरी था, तब अगर इन 8 करोड़ परिवारों के साथियों को, हमारी बहनों को लकड़ी या दूसरा ईंधन जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता तो क्या स्थिति होती। साथियों, कोरोना के इस दौर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को करोड़ों सिलेंडर मुफ्त में दिए गए हैं। इसका लाभ बिहार की भी लाखों बहनों को हुआ है, लाखों गरीब परिवारों को हुआ है। जब मैं कहता हूं कि बिहार देश की प्रतिभा का पावर हाउस है, ऊर्जा केंद्र है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार के युवाओं की, यहां की प्रतिभा का प्रभाव चारों तरफ है, सब जगह है। भारत सरकार में भी बिहार के ऐसे कितने ही बेटे बेटियां हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान संवाद रे जरिए सरकारी योजनाओं रो प्रचार प्रसार गांव ढाणीताई कराबा और लोगों ने जोड़बारा निर्देश दिया है। राजस्थान संवाद री साधारण सवारी बैठक में मुख्यमंत्री राज्य रा खबरनवीसा ने रियायती दर माथे भूखंड उपलब्ध करावा खातर योजना बनावाने कहा।
मुख्यमंत्री पत्रकारों पेंशन मेडिक्लेम और निःशुल्क यात्रा जैसी सुविधाओं लाभ दायरों ने भी बड़ा बड़ा निर्देश दिया। राज्य सरकार प्रदेश में नजूल संपत्तियां ने चरणबद्ध तरीका से निस्तारित करेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामान्य प्रशासन, मोटर गैराज और संपदा विभाग की समीक्षा हुई। इन दौरान बताया गया कि राज्य में सरकारी संपत्तियों की प्रभावी मॉनिटरिंग खातर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार करो जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कानीसू आज देश भर में मेडिकल संस्थानों में दाखिला खातर नीट परीक्षा आयोजन करो जा रही है। कोविड-19 महामारी रे बीचे होगी परीक्षा ने सुरक्षित ढंग से कराबारा पूरा इंतजाम किया गया है। इन साल नीट परीक्षा खातर कोई 16 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवायो है। इस साल नीट परीक्षा के लिए करीब 16 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एनटीए ने भी कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षा को सुरक्षित ढंग से करवाने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। परीक्षा को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराने के लिए परीक्षा केंद्र 2846 से बढ़ाकर 3843 कर दिए गए हैं। एनटीए के अनुसार 99% स्टूडेंट्स को उनकी पसंद के अनुसार केंद्र दिया गया है। और महाराष्ट्र में सबसे अधिक करीब 2 लाख छात्र इस साल नीट की परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। परीक्षा केंद्रों तक छात्रों के पहुंचने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई उपाय किए हैं। छात्रों को अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है। वहीं पंजाब ने नीट परीक्षा के मद्देनजर आज राज्य में कर्फ्यू में छूट दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर परीक्षा में हिस्सा लेने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि आज नीट की परीक्षा में बैठ रहे सभी अभ्यर्थियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नीट की परीक्षा में भी जेईई की तरह ही सब अभ्यर्थी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूर्ण धैर्य, आत्मसंयम और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देंगे। सभी राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए समुचित इंतजामों के साथ ठोस व्यवस्थाओं की गई है। इसके लिए सभी राज्यों का आभार व्यक्त करता हूं। नीट परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को पुनः मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। प्रदेश में आज 269 केंद्र माथे दोपहर 2 बजे से नीट की परीक्षा शुरू हुई। शाम 5 बजे ताणी चाल वाली परीक्षा में 1,72,000 विद्यार्थी बैठ रहा है। परीक्षा केंद्र माथे चेकिंग और सैनिटाइजेशन रो खास इंतजाम करियो गयो है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा खातर वणा इन बार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी करी है। वडे शिक्षा विद्यालय मुजब नीट परीक्षा खातर इन बार विद्यार्थियों ने ऑनलाइन तैयारी के साथ ही बत्ती टाइम मिललो। कोरोना संक्रमण रे बीचे आयोजित हुई जेईई मेंस परीक्षा में प्रदेश का अभ्यर्थी परचम लहरायो है। परीक्षा में जयपुर रा अखिल अग्रवाल 100 परसेंटाइल हासिल करी है। अखिल इंड्रो श्रेष्ठ शिक्षक और अपना परिजना ने दियो। शिक्षाविद आशीष अरोड़ा बतायो कि जेईई मेंस परीक्षा परिणाम में जयपुरिया विद्यार्थी चोखो प्रदर्शन करया है। पहले तो रिजल्ट का पता नहीं था, टीचर्स ने वो शेयर किया कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की टॉपर्स लिस्ट आ गई, तो उसमें मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं खुद टॉप 100 परसेंटाइल लाने के लिए एलिजिबल भी हूँ। तो फिर उसमें देख के बहुत शॉक हो गया मैं। टीचर्स से बात करी, एलन वाले सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, मोटिवेट किया ऐसे, और एडवांस के लिए बोले कि एडवांस पे मेन फोकस होना चाहिए, अब मोटिवेटेड रहना और जो नॉर्मल स्टडी चल रही है उसको और इफेक्टिवली करके आगे बढ़िया करना। इस बार जयपुर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जयपुर से लगभग 17-18 स्टूडेंट्स ने टॉप 500 में जगह बनाई है। वो हमारे लिए इतनी बड़ी प्राउड फीलिंग है, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और टीचर्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि अगर जेईई मेन में बच्चों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही और जयपुर में हिस्टोरिकली अब तक का सबसे बड़ा रिजल्ट रहा है, अगर टॉप रैंक कहें तो जयपुर को टॉप अखिल अग्रवाल ने किया ऑल इंडिया रैंक 17 के साथ। लेकिन साथ ही जेईई मेन में टॉप 500 रैंक्स ऐसी मानी जाती हैं कि आपकी चाहे पहली रैंक हो या 500वीं रैंक हो, आप इंडिया के किसी भी टॉप एनआईटी में कोई भी ब्रांच के इक्वल हकदार रहते हैं। राजस्थान लोकसभा आयोग काल से उबाड़ी वरिष्ठ प्रदर्शक बायोफिजिक्स समीक्षा परीक्षा ने निरस्त कर दियो है। आयोग की संयुक्त सचिव बताया कि जयपुर और अजमेर केंद्र माते होबाड़ी परीक्षा ने पदा में फेरबदल रे कारणे निरस्त करियो गयो है। देश में कोरोना संक्रमण से एक दिन में रिकॉर्ड 81,532 रोगी स्वस्थ हुआ है। भारत में संक्रमण मुक्त होबाड़ी दर भी बढ़कर 77.77% पूगी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय बतायो कि स्वस्थ रोगियों की संख्या सक्रिय मामला सु 3.8 गुना होगी है। इन बीचे प्रधानमंत्री प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा उच्च स्तरीय बैठक लेर देश में कोविड नियंत्रण खातर कर्या जा रहा प्रयासों की समीक्षा करी। प्रोटोकॉल में योगासन, प्राणायाम, टहलने सहित कई अहम सुझाव दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि मरीजों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पालन करने संबंधी किस तरह की सावधानियों का जिक्र इस प्रोटोकॉल में किया गया है। पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दवाइयां लें। जहां तक संभव हो या चिकित्सक अनुमति दे, प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम और ध्यान जरूर करें। पर्याप्त नींद लें और आराम करें। खतरे के संकेतों मसलन तेज बुखार, सांस फूलना, अप्रत्याशित सीने में दर्द जैसे लक्षणों के प्रति सचेत रहें। जो लोग ठीक हो चुके हैं उन्हें अपना सकारात्मक अनुभव अपने मित्रों और रिश्तेदारों से साझा करना चाहिए। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीज को 7 दिनों के अंदर फॉलोअप में एक बार चिकित्सक के पास जाना चाहिए। ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं, अगर उन्हें इस तरह के लक्षणों की शिकायत होती है तो उन्हें निकटवर्ती स्वास्थ्य क्लिनिक में जाकर खुद को डॉक्टर से दिखाना चाहिए। गंभीर मामलों में और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। तो पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल जारी किया गया है सरकार की ओर से। अगर आप ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना को मात दे दी है, उनके बाद भी कई ऐसी चीजें हैं, अहम बातें हैं जिनका आपको। देश में कोरोना से रिकवरी दर बढ़कर 77.88% हो गया है। वहीं मृत्यु दर भी घटकर 1.65% हो गई है। देश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 9,73,175 है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 66,75,000 के पार है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,98,000 के पार है। इस महामारी से ब्राजील तीसरा सबसे प्रभावित देश है, जहां 43,15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से 1,31,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण को दोबारा शुरू कर दिया है। प्रयोगात्मक वैक्सीन परीक्षण के अपने अंतिम चरण में है। ब्रिटेन में पिछले दिनों परीक्षण के दौरान एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने की वजह से इस परीक्षण को निलंबित कर दिया गया था। एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि ब्रिटेन की एक समिति ने इस मामले से जुड़ी अपनी जांच पूरी कर ली है और परीक्षणों को सुरक्षित बताते हुए इसे दोबारा शुरू करने की अनुमति दी है। कंपनी ने आगे कहा कि सभी परीक्षण जांचकर्ताओं और प्रतिभागियों को प्रासंगिक जानकारी दी जाएगी और इसका खुलासा वैश्विक क्लिनिकल रजिस्ट्रियों पर किया जाएगा। एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाए जा रहे वैक्सीन सहित कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ दुनिया भर के 9 अलग अलग देशों में वैक्सीन निर्माण के लिए क्लिनिकल ट्रायल मानव परीक्षण के तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं। प्रदेश में आज कोरोना 731 नुआ मामला सामे आवारे साथ ही संक्रमितों आंकड़ो 1 लाख रे पार पहुंचो है। स्वास्थ्य महकमा कानीसू आज सुबह 10:30 बजे जारी रिपोर्ट रे मुजब सबसु बत्ती 105 मामला जोधपुर में पाया गया। इनसु न्यारे जयपुर में 101, कोटा में 61, अजमेर में 50, अलवर में 45, राजसमंद में 29, उदयपुर में 28, श्रीगंगानगर में 22, बीकानेर और चूरू में 21, डूंगरपुर में 18, झुंझुनू में 17, भीलवाड़ा में 16 और बांसवाड़ा, धौलपुर, दौसा में कोविड-19 रा 15 संक्रमित मामला मिला है। इन्होंने मिलाकर प्रदेश में कुल मामला 1,01,436 रे स्तर माते पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से आज 7 और लोगों की मौत होगी है। इन बीचे ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 82,922 ताणी पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी रे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया झुंझुनू और बांसवाड़ा जिला रा पार्टी कार्यकर्ताओं वाली वर्चुअल बैठक ली। वहां कहा कि भाजपा रो संगठन एक विशेषता लिया हुआ है और अठे राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। वहां कहा कि पार्टी रा कार्यकर्ता ही वनारो प्रतिबिंब है। केंद्र की उपलब्धियां ने गिनाता थका पूनिया कार्यकर्ताओं रो आह्वान कर्यो कि विपक्ष में होबारे बावजूद भी भाजपा ने अपार जन समर्थन मिलो है। झुंझुनूरा जिला कलेक्टर उमरदीन खान जिला में चाल रहा मनरेगा कामारो औचक निरीक्षण कर्या। खेदेड़ी क्षेत्र में मनरेगा कामारा निरीक्षण के दौरान कई श्रमिक भुगतान री मिलबारी शिकायत करी ही। इनमें थे जिला कलेक्टर विकास अधिकारी ने श्रमिकारा भुगतान कराबारा निर्देश दिया।
मनरेगा कार्यों का अभी निरीक्षण किया, 2 का निरीक्षण किया है। कार्यों में मजदूरी रेट तुलनात्मक रूप से कम है। विकास अधिकारी को बोल दिया गया है कि कार्यों का लगातार सुपरविजन करें, पर्यवेक्षण करें और लगातार काम करके लोगों को समझाइश करें, काम की गति भी बढ़ाएं और साथ में मेजरमेंट भी ठीक करें, जैसे मजदूरी रेट बढ़े। अभी ठीक नहीं है। केंद्र सरकार कानीसू गर्भवती महिलावारा सुरक्षित प्रसव खातर शुरू किया गया सुरक्षित मातृत्व अभियान कोरोना काल में वरदान साबित हो रही है। अभियान के तहत गर्भवती धात्री महिलावारे साथ ही नवजात बच्चा की सुरक्षा ने सर्वोपरि रखता हुआ प्रसव के दौरान विशेष सावधानियां बरती जा रही है। सीकर जिला में अभियान के तहत रोजीना औसतन 110 गर्भवती महिलावारों रजिस्ट्रेशन करो गयो। जिला जनाना शफाखाना में हर महीना 700 प्रसव के साथ ही बीते साल कुल 4,500 से बत्ती अधिक सोनोग्राफी करी जी। लगभग 300 साढ़े 300 करीब ओपीडी होती है। महीने की लगभग 13,000 के करीब ओपीडी हो जाती है और उनमें से डेली की 100 से 110 के करीब एएनसी आती हैं। उन सभी महिलाओं का हम सोनोग्राफी और ब्लड के इन्वेस्टिगेशन निःशुल्क करवाते रहते हैं। और जो प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा दिवस है 9 तारीख के दिन हर महीने की तरह, उस दिन सोनोग्राफी की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, 40 से 50 के करीब होती है। रूटीन में 25 से 30 के करीब होती है। मैं गोली लेने आई थी, मेरे सोनोग्राफ लिख दी, मैं सोनोग्राफ करने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। यहाँ हम मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत आए हैं और यहाँ पे सोनोग्राफी करवाई है, ब्लड टेस्ट करवाए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। कोरोना काल में भी जो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना चलाई गई है उसके अंतर्गत इस अस्पताल में हमें बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही है और सोनोग्राफी भी निःशुल्क की जा रही है। बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जल शक्ति योजना के तहत चूरू जिला हर घर में पानी रो कनेक्शन दियो जावेलो। इन योजना से पूरा जिला ने जोड़ो जावेलो और 2024 ताणी संपूर्ण चूरू जिला शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पानी रा कनेक्शन उपलब्ध कराया जावेला। इन योजना रो कार्य प्रगति में है। इन योजना में सबसे पहला उन गाँव ने लियो जावेलो जिनमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति रा हिसाब से पानी मौजूद है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के अंदर नया बना है। वो एक बहुत ही ऐतिहासिक योजना है। 2022-23 तक हमारी एक सपना है कि 90% घरों के अंदर हम टैप वाटर पहुंचाएं, टूटी तक पानी पहुंचाएं। राजस्थान के चूरू जिले के अंदर अभी पहले फेज में 14-15 गांव दिए गए थे। हमने अभी अधिकारी महोदय से बात यही करी है कि आप इसका प्रस्ताव बनाएं जहां पे 55 लीटर पर पर्सन के हिसाब से पानी उपलब्ध है, उसको टॉप प्रायोरिटी पे लेके, क्योंकि जहां पानी है हमारे पास में उन गाँवों की लिस्ट बना के उनकी DPR बना के भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को भेजा जाए। राजस्थान सरकार को भी ये पूरी स्कीम 60-40 के रेशियो में चलेगी। 60% पैसा भारत सरकार देगी, 40% पैसा राजस्थान सरकार देगी। संपूर्ण जिले को इसमें जल शक्ति मिशन में लिया गया है और सभी गांव में 2024 तक घर घर कनेक्शन दिए जाएंगे। जो कार्य अभी प्रगति पर है, योजनाएं बनाई जा रही हैं। जल शक्ति मिशन के अंदर सभी गांव, जितने भी गांव अपने जिले के हैं, संपूर्ण जिले को दिया है और घर घर कनेक्शन दिए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा जल शक्ति योजना चलाई जा रही है। यह गाँव के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी, क्योंकि गांव के अंदर महिलाएं हैं, दूर दूर तक मटके से पानी के लेने के लिए जाती हैं, जिससे काफ़ी परेशानी होती है और उनको समय भी ज़्यादा लगता है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ये मुहिम चल रही है, 2024 तक हर घर में पानी की सुविधा मिल जाएगी, जिससे हमारे गाँव में एक माहौल भी अच्छा क्रिएट होगा और आने वाली पीढ़ियों को भी ये ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे पानी हमें घर पर उपलब्ध हो जाएगा। ये जो योजना है ग्रामीणों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगी, क्योंकि ग्रामीण एरियो में पहले दूर दूर दराज से पानी लेके आना पड़ता था महिलाओं बच्चों को, लेकिन जब ये योजना क्रियान्वित होगी तो पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पेलियाड़ा केंद्रीय मंत्री और सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह रो आज निधन हुए गयो। वे लाला बीता दिना कई दिना सु दिल्ली रा एम्स शफाखाना में भर्ती हा। रघुवंश प्रसाद बिहार रा कद्दावर नेता माए सुहा और वह हाल ही में राजद सु अलग होबारी घोषणा करी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सगड़ा बड़ा नेता रघुवंश प्रसाद सिंह रा निधन माथे दुख जतायो है। इलाज के दौरान शुक्रवार देर रात अचानक ही उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रहे थे, लेकिन तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। इस बीच आज सुबह उनका निधन हो गया। मुझे एक दुखद खबर आपके साथ साझा करना है। बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। गरीब व वंचित वर्ग के कल्याण के लिए उनका समर्पण सदैव याद रखा जाएगा। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। And condolences are pouring in. Defense Minister Rajnath Singh says श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी बिहार के उन गद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। वे एक प्रबुद्ध एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके निधन का मुझे दुख है। उनके परिवार एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। जैसलमेर जिलारा सांगड़रा कने देवीकोट गांव में आज एक ट्रैक्टर और सैलानियारी गाड़ी रे बीचे हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत होगी और 5 जना घायल हो गया। मृतका में 2 गुजराती पर्यटक और ट्रैक्टर चालक शामिल है। गाड़ी में सवार लोग रामदेवरा दर्शन कर जैसलमेर लौट रहा। मौसम। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़वा सो बिरखारो दौर थम गयो है। दिखना दे पश्चिमी राजस्थान में कोई जगह हल्की बारिश ने छोड़कर आज अधिकांश जिला में सूखो रहो। मौसम महकमा रे मुजब हालतानी औसत सू 10% बत्ती बिरखा हो चुकी है। मौसम महकमो 15 और 16 सितंबर सू एक बार फेरू प्रदेश रा कई हल्का में बिरखारी संभावना जताई है। मैं आपने बताता चला कि डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार आप माँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब आज री खास समाचार माते एक नजर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं ने कर्या राष्ट्र ने समर्पित। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड री महिलाओं ने मिललो स्वच्छ ईंधन, बढ़ेलो रोजगार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न्यारा न्यारा महकमारी ली समीक्षा बैठक। प्रदेश रा पत्रकारों खातर बढ़ाई सुविधावां। सरकारी योजनाओं रो लाभ सबसू गरीब ताणी पुगावा दिया निर्देश। मेडिकल संस्थान में दाखिला खातर आज हो रही है नीट री परीक्षा। कोरोना महामारी रे चालता बढ़ती जा रही है खास सावधानी। प्रदेश में 269 सेंटर माथे 1,32 विद्यार्थियां दे रहा है परीक्षा। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव रा 731 नवा मामला आया सामे। संक्रमितां रो आंकड़ो पुग्यो 1 लाख रे पार। हालतानी 83,000 रा कोई करीब मरीज होया ठीक। प्रदेश में मानसून रा सुस्त पड़बासू बिरखारो दौर थम्यो। दक्षिणी राजस्थान ने छोड़कर घनकर जिला में आज रियो सूखो।
इंद्र साथी आज रो यो समाचार बुलेटिन अठेर पूरो यो नमस्कार।